आइए हम सभी भगवान कुंद कुंद देव महाराज के इस परम आध्यात्मिक गंगा में डुबकी लगाने के लिए उज्ज्वल आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की पवित्र वाणी का रसास्वादन करने के लिए और उज्ज्वल भगवान कुंद कुंद देव महाराज ने जो आध्यात्म का अमृत इस विश्व के कल्याण के लिए प्रेषित किया था, हजारों साल पहले, 2000 वर्ष पहले जो भगवान कुंद कुंद देव महाराज ने विश्व कल्याण की भावना भाई थी, आत्म कल्याण की भावना को जो उन्होंने उस समय अपनी आत्मा में सजोकर इस ग्रंथ को लिखा था, उसी भावना को चरितार्थ करने का ये उत्सव। क्यों? क्योंकि जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे आचार्य भगवंतों की क्या भावना थी, हमारे आचार्य भगवंत आखिर क्या चाहते थे, और हमारे आचार्य भगवंतों ने इतनी मेहनत करके जो एक एक शब्द लिखा है, इन शब्दों का क्या भाव है। तो इन सब चीजों को जानने का ये उत्सव है, ये पर्व है, और हमें इसे बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा के साथ मनाना चाहिए। अर्थात एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और उसे अपने जीवन में अंगीकृत करना चाहिए। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 629, श्लोक नंबर 629, पेज नंबर 252, पेज नंबर 252, 621। अच्छा, ये एक पेज आगे निकल गया, चलो फिर से देखते हैं। आइए देखते 621, श्लोक नंबर 621 और पृष्ठ नंबर 250। भूख प्यास आदि के द्वारा जो कुछ भी दुख होता है वह सब शरीर के आश्रित है। निश्चय से वह दुख मेरे लिए नहीं होता, क्योंकि मैं स्वभावतः बाधा से रहित हूँ। भगवान कुंद कुंद देव आध्यात्म की गहराइयों की ओर ले जाते हैं तो वही भी यही कहते हैं। आचार्य पूज्यपाद देव जो आध्यात्म की गहराइयों की ओर ले जाते हैं तो वे भी यही कहते हैं, और यहाँ पे पद्मनंदी महाराज भी उसी बात को दोहरा रहे हैं कि जब कोई जीव निज आत्म तत्व की अनुभूति में, सदुपयोग की अनुभूति में डूबते हैं वे परम योगी, तो बाह में क्या प्रवृत्ति हो रही है, बाह में क्या चल रहा है, इससे उन मुनि महाराज के कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। बाह में उन पर आने वाले उपसर्ग, उन पे आने वाले परिश्रम भी उन्हें ज्ञात नहीं होते, उनसे भी वे स्वयं को शून्य बना लेते हैं। ऐसे वे परम योगी निर्ग्रंथ मुनि महाराज होते हैं। निश्चय न ऐसे दुख मेरे लिए नहीं होता, क्योंकि मैं स्वभावतः बाधा से रहत हूँ। मैं मात्र एक ज्ञान दर्शन रूप चैतन्य आत्म स्वरूप आत्म तत्व हूँ, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है। आगे देखें 622 नंबर। क्रोध आदि विकार आत्मा के नहीं है, परंतु वे कर्म से संबद्ध होने के कारण उससे भिन्न हैं। ये क्रोध आदि जितने विकारी परिणाम मुझ में आ रहे हैं वे मेरे नहीं है, वे मात्र कर्मों के उपस्थित होने के कारण कर्म के निमित्त से हो रहे हैं। जैसे लाल पुष्प के आश्रय से स्फटिक मणि के प्राप्त हुई लालिमा वास्तव में उसकी नहीं है। स्फटिक मणि बीचों बीच रखी हुई एकदम चमक रही थी, किसी ने लाकर एक लाल कलर का फूल उसके बाजू में रख दिया, अब वह स्फटिक मणि लाल कलर की है, लाल कलर से चमक रही है।
तो कह रहे हैं जो स्फटिक मणि की चमक है लाल कलर की, वो वास्तविकता में स्फटिक मणि की चमक नहीं है, वो पुष्प के संयोग से उत्पन्न हुई है, उसकी यह अवस्था नहीं है। किसकी? वास्तविकता में वह जो अवस्था दिख रही है वह पुष्प की अवस्था नहीं है, वह अवस्था मणि की नहीं है, वह अवस्था पुष्प की है। ऐसी निज चैतन्य आत्मा में जो क्रोध आदि विकार परिणाम दिख रहे हैं, वे क्रोध आदि परिणाम आत्मा के नहीं है, वे क्रोध आदि परिणाम कर्म के संसर्ग से उत्पन्न हुए हैं। जैसे कर्म रूपी फूल अलग कर देगा, क्या कह रहे हैं? जैसे स्फटिक मणि के बाजू से फूल अलग हो जाएगा तो स्फटिक मणि अपने स्वभाव में आ जाएगी, लाल कलर नहीं दिखेगा। ऐसे ही जब निज चैतन्य आत्मा से कर्म विलीन हो जाएंगे, कर्म अलग हो जाएंगे, तो फिर आत्मा में क्रोध नहीं रहेगा। क्या ध्यान से सुनना, इंदिरा जी कह रही है भैया जी क्रोध आदि करता तो आत्मा ही है। बिल्कुल, कब करता है? निश्चय नहीं से, कि व्यवहार नहीं से, कि निर्णय बनाना है। जब व्यवहार नहीं में पुद्गल कर्मादि करता, तो पुद्गल कर्मों का करता व्यवहार नहीं से है कि निश्चय नहीं से है? तो जब निश्चय नहीं से आत्मा की चर्चा करोगे तो निश्चय नहीं से आत्मा करता नहीं है, तो यहाँ पे निश्चय नहीं से चर्चा हो रही है, इसलिए आत्मा उसका करता नहीं है। ये निर्णय आपको बनाना है। आइए देखते आगे। 623 नंबर, श्लोक नंबर 623। कर्म विकल्प को करता रहे, अतिशय शुद्ध स्वरूप से संयुक्त मेरी आत्मा, उसके द्वारा क्या हानि हो सकती है? कह रहे हैं कि कर्म के निमित्त से जो विकल्प हो रहे हैं वे होते रहें, उससे मेरी आत्मा को क्या परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरी आत्मा तो सर्वथा उससे भिन्न है। जो मैं उस कर्म से भिन्न हूं, तो जितनी भी सांसारिक अवस्थाएं कर्म के द्वारा दी जा रही हैं वे मेरी नहीं है, वे तो इन कर्मों की हैं। कुछ भी नहीं ठीक है। मुख के संयुक्त से उत्पन्न विकार के कारण कुछ दर्पण विकार युक्त नहीं होता। उदाहरण दे रहे हैं आचार्य महाराज, सामने दर्पण है, उस दर्पण में विकार परिणाम आपके मुख को आप कैसा भी करें, लेकिन वह मुख का द्वारा किए जाने वाला विकार दिख रहा है मात्र उसमें, किसमें? कांच में, लेकिन कांच सामने लगा हुआ दर्पण विकृत नहीं होता। ऐसे ही आप जितनी भी कर्म रूप विकृतियां कर रहे हैं, उन विकृतियों का असर आत्म तत्व पर नहीं पड़ रहा है, निश्चय नहीं से। बाहरी उपाधियों का समूह, स्त्री पुत्र धनादि तो दूर ही रहे, किंतु शरीर एवं वचन संबंधी विकल्पों का समूह भी कर्मकृत होने के कारण मुझसे भिन्न है। ध्यान से सुनना, कह रहे हैं कि बाहरी सब विकल्प तो दूर ही रहे, बाहरी जो पर स्त्री दूर से दिख रही है भिन्न है, शादी के पहले तक मेरी नहीं थी, पुत्र उत्पत्ति के पूर्व तक मेरा नहीं था, पुत्र पुत्री स्त्री मित्र शत्रु ये तो बाहरी पर हैं, सो पर दिख ही रहे हैं, प्रत्यक्ष पर हैं। लेकिन जो वचन विकल्प मेरे हैं, जो मन में उठने वाले विकल्प मेरे हैं, जो शरीर मेरा है, ये भी वास्तविकता में निश्चय न से मेरा नहीं है। ये सब कर्मकृत होने से मुझसे भिन्न है, इन सब कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए ये मुझसे सर्वथा भिन्न है। मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ, अतएव कुछ भी विकार मेरा कहां से हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। जितनी भी विकारी परिणाम है, विकारी अवस्थाएं मेरी कैसे हो सकती हैं? अर्थात भी मेरी कभी भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मैं तो सर्वथा उनसे भिन्न कुछ और ही हूं। बहुत सुंदर, मैं स्वभाव से शुद्ध हूं। देखिए आचार्य महाराज कितनी सुंदर बात कह रहे हैं,
मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ, अतएव कुछ भी विकार मेरा कहाँ से हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। इन बातों को पढ़ के भटकना नहीं, इन बातों को सुनकर अटकना नहीं, इन बातों को पढ़ करके निज आत्मा को शुद्ध बनाने का भाव करना कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा मैं स्वभाव से बनूं भी। जैसा मेरे स्वभाव का चिंतन आचार्य भगवंत दे रहे हैं वैसा स्वरूप क्यों प्रकट नहीं होता। भगवान की प्रतिमा देखकर ये नहीं कहना है कि भगवान मैं भी तो आप ही हूं, जो तुम हो वही मैं हूं, बल्कि उनसे जाकर ये कहना है भगवान मैं स्वभाव से आपके जैसा हूं, ये तो मैंने जान लिया, लेकिन आज मैं वर्तमान में कितना पापी तरीके का दिख रहा हूँ, कितना निकृष्ट दिख रहा हूँ। भगवान इस पाप की कालिमा, निकृष्टता कब दूर होगी, कब मैं स्वभाव से आपकी तरह निर्मल होऊंगा। कितना अंतर है चिंतन में। एक कह रहा है मंदिर में जाकर कि हे भगवान जो तुम हो सो मैं वही हूँ, जो मैं हूँ सो वह आप ही हो। और दूसरा कह रहा है भगवान जो आज आप हो वो मेरा भविष्य है, लेकिन आज जो मैं हूँ वो महान पापी है। भगवान बड़ी गलती कर दी मैंने, बड़ा दोष कर दिया मैंने। कितना राग से, एक आप हो विराग हो वीतराग हो, राग से मुक्त हो, और एक मैं हूं जो रागी हूँ द्वेषी हूँ और संसार को बढ़ा रहा हूं। तो कह रहे हैं अतएव कुछ भी विकार मेरा कहां से हो सकता है, अर्थात मेरे विकार कभी नहीं हो सकता। श्लोक नंबर 625, कर्म भिन्न है तथा उसके कार्यभूत जो सुख दुख हैं वे भी भिन्न हैं। ध्यान से सुनना है, एक एक शब्द आचार्य महाराज का जीवन के लिए महान कल्याणकारी होना चाहिए। कह रहे हैं कर्म भिन्न है तथा उसके कार्यभूत जो सुख दुख हैं वे भी भिन्न है। कर्म के कार्यभूत उन सुख दुख में निश्चय से अज्ञानी जीव ही हर्ष विषाद करता है, ना कि ज्ञानी जीव। जो निज आत्म तत्व का बोध ज्ञान जिनकी अंतरंग में प्रकट हो गया है वे जीव गलतियां नहीं करते, वे जानते वस्तु का स्वरूप क्या है। ऐसी हमें विचार करना है वस्तु का त्रिकालिक स्वरूप क्या है। तत्क्षण जो प्रवृत्ति हुई है, तत्क्षण जो क्रिया हुई है, इसी को सब कुछ मत मानो। तुरंत में उत्पन्न दिख रही पर्यायों में हर्ष विषाद मत बनाओ। हर्ष मतलब खुशी होना, विषाद मतलब दुख होना। हे चेतन आत्माओं, एक तरफ देखिए बहुत सुंदर उदाहरण भगवान अकलंक देव महाराज ने उदाहरण दिया, भगवान समंतबद्ध देव महाराज ने आप्त मीमांसा ग्रंथ में उदाहरण दिया। एक तरफ सोना है, एक बालक है, उसके पास एक मुकुट है सोने का। उसकी बहन और उसकी जब लड़ाई हो रही है तो लड़ाई में बहन कह रही है मुझे भी सोने का कुछ चाहिए, और खींचातानी में वह मुकुट टूट जाता है। सोने का मुकुट जैसे टूटता है वैसे उस चेतन आत्मा मुकुट के टूटते ही उस जीव के हृदय में विषाद आता है और उस बालक का हृदय भी टूट जाता है। इधर है बालक का हृदय टूटता है, वही उस बालिका के हृदय में हर्ष उत्पन्न होता है कि मैंने तेरी सोने की वस्तु तोड़ दी। लेकिन सामने खड़ा हुआ सेठ ये सब दृश्य देख रहा था, उसके मन में ना हर्ष होता है ना विषाद होता है। वो शांति से विचार करता है ये सोना टूट गया, अब इसका क्या करूं, विचार कर रहा है, ना हर्ष कर रहा है ना विषाद कर रहा है। ऐसे ही हमें करना है, विचार करना है। जो उत्पन्न हुआ है, जो नष्ट हुआ है, इन नष्ट और उत्पाद के बीच की जो अवस्था है हमें उस पर चिंतन करना है। तो क्या करता है वो, उसी वस्तु को, अभी स्वर्ण के मुकुट का व्यय हुआ, नाश हो गया, अब उसने जाकर उसको वह दिया सुनार को और उससे कहा इस मुकुट का एक मुकुट और एक कलश एक बनवा दो, दो चीजें कर दो। और उसने उसी स्वर्ण के दो आभूषण बनाकर दोनों भाई और बहन को दे दिए। अब क्या है, अब दोनों भाई बहन उछल रहे हैं, प्रसन्नता मना रहे हैं। सेठ अब भी मध्यस्थ है, क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि कल भी सोने पर थी, उसकी दृष्टि आज भी सोने पर है। ऐसे ही बस हमें अपने जीवन में करना है।
कि उत्पाद जो चीज उत्पन्न हो रही है वो नियम से नष्ट भी होगी, और जो नष्ट हो रही है वो नियम से उत्पन्न भी होगी। जो उत्पन्न हुआ है वो नियम से नष्ट भी होगा, और जो नष्ट हुआ है वो कभी ना कभी फिर उत्पन्न होगा। लेकिन इन उत्पाद और व्यय के बीच की जो अवस्था निश्चय ही बनी रहनी है, जो सदा बनी, अंशुल चार्ज पे लगा, निश्चय से जो अवस्था बनी हुई है वो निरंतर उस अवस्था का नाम ही है क्या? उस अवस्था का नाम ही द्रव्यपना है। उस द्रव्यपनी को सदा सदा, उस द्रव्यपनी को हमें सदा सदा के लिए स्मरण में रखना है। अगर हम सदा उसी स्मरण में रखेंगे तो कभी भी हम विकार युक्त नहीं होंगे, कभी भी हम घबराएंगे नहीं। इसलिए संसार में जितने भी रिश्ते नाते परिजन संस्कार जितने कुछ हो रहा है, इन सब के बीच हमें ज्ञानी बुद्धि रखना है, और दोनों की तरह ना बालक की तरह हमें विचलित होना है, ना ही उस बालिका की तरह हर्षित होना है। हमें दोनों की दृष्टि से भिन्न जाकर उत्पाद सर्वद्रव्यों में होगा, व्यय सर्वद्रव्यों का हो रहा है, लेकिन जो द्रव्यपना है बस वही हमारा है। इसलिए उस द्रव्यपने पर दृष्टि रखनी है, इसी का नाम ज्ञानी। फिर से देखें इसे क्या कह रहे हैं, कर्म भिन्न है, उसके कार्यभूत जो सुख दुख हैं वे भी भिन्न हैं। कर्म आत्मा से निरंतर भिन्न है, और उस कर्म से उत्पन्न होने वाला जो पाप पुण्य है, जो सुख और दुख है, वह भी मुझसे भिन्न है। कर्म के कार्यभूत उन सुख दुखों में निश्चय से अज्ञानी ही हर्ष विषाद करता है। जो निज आत्म तत्व के स्वरूप को नहीं जानता वही मानता है कि इस पर्याय के अंत होने से अंत हो गया, और लेकिन ज्ञानी जीव जानता है पर्याय के अंत हो जाने से किसी का अंत नहीं होता है। ये पर्याय का अंत है, जीवत्व का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि जीवत्व तो अनंत है। ध्यान से सुनना, जीव मन में भाव आया, अरे संसार के दुख सहन नहीं हो रहे, मैं आत्महत्या करके सारे दुखों को मिटा दूं, तो वह मूर्ख है जो ये भाव कर रहा है कि आत्महत्या करने से, आत्मदाह करने से, जहर खा लेने से मेरे दुख मिट जाएंगे। जहर खाने से आत्मा का घात नहीं होगा, जहर खाने से दुखों का घात नहीं होगा, जहर खाने से दुख नहीं मिटेंगे, मात्र पर्याय मिटेगी। इस पर्याय के मिटा देने से दुख नहीं मिटेंगे, कर्मों के मिटाने से दुख मिटेंगे, असाता वेदनी के मिटाने से दुख मिटेंगे। इसलिए पर्याय का अंत करने का भाव मत करो, दुखों के कारणभूत पाप कर्मों के अशाता वेदनी के अंत का विचार करो। लेकिन संसार की जीवों की विचित्रता है, वे कभी इस ओर दृष्टि नहीं लेके जाते, वे हमेशा यही सोचते इस पर्याय का अंत, इसका अंत हो जाए तो हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। शरीर के नष्ट कर देने से आत्मा का नाश नहीं होने वाला, शरीर के नष्ट हो जाने से आत्मा में विद्यमान कर्मों का नाश नहीं होगा। यदि आप यहाँ पर आत्मदाह करके परगति की ओर भी चले जाओगे तो भी चेतन आत्मा जहां जाओगे वहां उस असाता वेदनी को भोगना पड़ेगा। चाहे तुम यहाँ किसी के कर्ज को लेकर मरण को प्राप्त करोगे, तब भी अगले पर्याय में जाकर तुम्हें वो कर्ज चुकाना पड़ेगा। इसलिए आत्मदाह का विचार आना भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं रहना है संसार में, क्योंकि यहाँ तो चारों तरफ कोरोना है। तो कहाँ जाओगे भैया, किस लोक में कोरोना नहीं है, आप जहां पहुंचोगे वहां कोरोना पहुंच जाएगा। क्यों? कि आपके तीव्र असाता वेदनी का उदय चल रहा है, आपकी उत्पत्ति नरकों में होगी, वहां पर पहुंचते ही साथ सहस बिच्छू डसे नहीं तिसो, ऐसी वेदना होगी। तो आपको पता चल जाएगा कोरोना अच्छा था इन बिच्छुओं से। तो इसलिए चेतनात्माओं जागृति के साथ निजात्म तत्व की शुद्ध बोध को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना, और जब जब दुख आए तो दुखों से ये कहना कि दुख तुम में जितनी ताकत है सो दुखी कर लो, मैं दुखी होने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं दुख की उम्र कितनी है। आचार्य भगवंत कर्म सिद्धांत में स्पष्ट रूप से लिखे गए असाता वेदनी की उत्कृष्ट उदय काल है, तो उसका उदय उत्कृष्ट उदय काल है 6 माह। 6 माह के बाद नियम से असाता वेदनी जाएगी ही जाएगी। इसलिए कितना भी दुख आए, कितनी भी तकलीफ आए, घबराने का नहीं, डरने का नहीं, विचार करने का है, चिंतन करना है, मनन करना है। ये दुख भी आया है,
तो सुख भी आएगा। और जब सुख आए तब फूलना नहीं, हर्षित नहीं होना, नाचना नहीं, गाना नहीं, ये विकल्प मत करना। बहुत आनंद छा रहा है, ये सुख भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं, 6 महीने ज्यादा से ज्यादा टिकेगा। क्या ज्यादा से ज्यादा यदि टिकेगा तो 6 महीने टिकेगा, इससे ज्यादा टिकने वाला नहीं। जिसकी आयु ही 6 महीने है, उसके लिए कितना नाचोगे। इसलिए विकल्पों में उलझना नहीं, दोनों चीजें समझना। निर्चेतन आत्मा की ध्रुव सत्ता को समझना। एक तरफ नष्ट हो रहे पदार्थ हैं और एक तरफ ध्रुव चैतन्य शक्ति रूप आत्म तत्व है। दोनों का निश्चय और निर्णय आपके हाथ में। तो बालक है एक तरफ वो बच्ची है, दोनों से दृष्टि हटाकर उसकी तरह अपनी दृष्टि को बनाना है, जो कह रहा है स्वर्ण तो मेरा था सो सुरक्षित है। मुकुट टूटा है, कलश बना है, लेकिन स्वर्ण कल भी था, स्वर्ण आज भी है। ऐसी मेरी मनुष्य पर्याय गई है, आज मैं देव हूं, लेकिन मेरा जीवत्व तो कल भी था, जीवत्व तो आज भी। इसलिए अपने जीवत्व की रक्षा करने के लिए, अपने जीवत्व के संस्कारों के उद्बोधन के लिए, अपने संस्कार को बचाए रखने के लिए हमें निरंतर उसकी ओर पुरुषार्थ करना। इसलिए आप लोगों को बहुत संभल कर जीवन जीना है, दूसरे लोगों को भी ये उपदेश भेजना है। इन वीडियो को, जो समय सार की वीडियो 4-5 वीडियो बन चुकी हैं, आज 5वां क्लास है ये, सब लोगों तक भेजो। एक बार भी निजात तत्व की विभूति का बोध तो करें। आप कुछ नहीं करना, आपको बस अपने स्टेटस पर एक दिन रखनी है। लोग देखेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ आपके परिचित लोग हैं उनको पर्सनली भेजें, भैया एक बार इन्हें जरूर सुने, निजात्मा का बोध प्राप्त करें। अरे संसार में आए हैं 24 घंटे मात्र पर की कथा सुना रही है, निजात्मा की कथा कब सुनेंगे। इसलिए निजात्म तत्व की कथा भी उनको सुनने मिले, ऐसा पुरुषार्थ आपको करना है। और पूज्य मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज प्रतिदिन कह रहे हैं, हर घर स्वाध्याय पहुंचना चाहिए, घर घर स्वाध्याय होना चाहिए, हर घर जिनवाणी जानी चाहिए। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिनवाणी और स्वाध्याय से अवश्य जोड़ें। जिनको जैसे बने उनको कहें, भैया तुमसे जैसे बने। मंदिरों में जो ग्रंथों के रखे हुए ग्रंथ हैं, एक एक ग्रंथ बांट दो लोगों को, भैया ये ग्रंथ ले जाओ, 6 महीने में पढ़ के वापस रख जाना, 2 महीने में पढ़ के दे देना। सारे ग्रंथ फैला दो, हर एक व्यक्ति को पढ़ने का मौका दो। पढ़ना है भैया आपको, क्यों? ये स्वाध्याय ही इस समय में संसार से पार होने का साधन है। इसलिए स्वाध्याय परम तप कहा। इस शरीर से और कोई तप नहीं बनने वाले। आज पूर्णोदर एकासन उपवास करने की शक्ति शरीर में नहीं है, लेकिन आज भी इस चेतन में स्वाध्याय करने की शक्ति है। इसलिए मन लगाकर हर जीव को स्वाध्याय से जोड़ो। 10, 20, 25, 30 मिनट जितना बने उतना स्वाध्याय तो अवश्य सब करें। ऐसा भाव मन में रखते हुए सबके कल्याण की, सबके हित की बात विचार करनी है, सबके हित का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसा कार्य हमें करना है। आइए 1-2 श्लोक और देखते हैं, समय आपका होने वाला है। विचार यही करना है कि निज आत्म तत्व का घात करने का स्वप्न में भी यदि विचार आए तो अपनी कान पकड़ना, अपने आप को सजा देना। ऐसा विचार क्यों किया? निज द्रव्य, जिस निज चैतन्य आत्मा जो भविष्य में भगवान बनेगा, जो वर्तमान में भगवान की भक्ति कर रहा है, यही कल भगवान बनेगा। इस निज चेतन आत्मा के घात का भी भाव कैसे कर दिया? इसलिए स्वयं को सजा देना। कभी दुख आए, कभी तकलीफ आए, तो इन दुखों के आने पर, इन तकलीफों के आने पर, इन संकटों के आने पर घबराना नहीं है। ये इस श्लोक का भाव है। हर्ष विषाद वह करता है जो अज्ञानी है, जिसने जगत कल्याणी जिनवाणी की शरण प्राप्त की है। वह ज्ञानी जीव कभी भी दुख और सुखों में नाचता गाता नहीं, और दुखों में कभी रोता नहीं, विलखता नहीं। 626 नंबर श्लोक। जिस प्रकार कर्म आत्मा का स्वरूप नहीं है, उसी प्रकार उसके कार्यभूत विकल्पों का समूह भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज। जिस प्रकार कर्म आत्मा का स्वरूप नहीं है,
कर्म अचेतन है, जड़ है, आत्मा से सर्वथा भिन्न है, उद्गल है। और आत्मा चैतन्य है, दर्शन ज्ञान स्वरूपी है, भगवती है, शाश्वत है। उसी प्रकार उसके कार्यभूत विकल्पों का समूह भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। जैसे कर्म आत्म स्वरूप नहीं है, वैसे कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि विकल्प भी आत्मा के स्वरूप नहीं है। इसलिए उनमें आत्ममति अर्थात ममत्व बुद्धि से रहित हुआ मोक्ष अभिलाषी जीव सुखी होता है। जिसके चैतन्य आत्मा में मोक्ष की अभिलाषा होती है, वो जीव निरंतर सुखमय होता है, घबराता नहीं, डरता नहीं। पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज रामटेक में विराजमान थे। शरीर एकदम कृशकाय अस्वस्थ हो गया। लगभग 3-4 दिन तक उपवास जैसा स्थिति हो गई, आहार में कुछ जा ही नहीं रहा। जब ऐसी स्थिति हो गई तब चतुर्मास के अंत समय चल रहा था और आचार्य भगवंत के जीवन के बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जिनमें आचार्य भगवंत ने कभी भी पैर पीछे नहीं हटाए, हमेशा एक कदम बढ़कर ही साहस दिखलाया है। जब कलश निष्ठापना का समय आया तब सबने आचार्य महाराज को कहा कि आचार्य श्री जी, आज आप उपवास ना करें। वैद्य जी का कहना है कि थोड़ी सी औषधि आपके शरीर में जानी आवश्यक है, इसलिए आज आप उपवास ना करें। आचार्य ने सबकी बात सुनी। बड़े बड़े महाराज लोग विराजे थे, वो कह रहे थे, आचार्य सुन रहे थे और सुनकर भी उन्होंने सबकी बात अनसुनी कर उपवास ले लिया। जब उन्होंने उपवास ले लिया तो दूसरे दिन जब बड़ी अस्वस्थता होने लगी उनके शरीर को, तो योग सागर जी महाराज ने आचार्य श्री को कहा, आचार्य श्री जी, इसकी क्या आवश्यकता थी? अगर 2 दिन बाद निष्ठापना हो जाती तो क्या आपत्ति थी? क्या अगर 2 दिन बाद निष्ठापना हो जाती तो क्या आपत्ति थी? आचार्य श्री ने कितने सुंदर शब्द कहे। और उन्होंने आचार्य श्री को बोला, यदि आपको कुछ हो गया तो आचार्य श्री क्या बोले, आज दिन कौन सा है? तो बोले, आचार्य श्री आज चतुर्दशी है। आचार्य श्री कितने सुंदर शब्द बोले, वो शब्द जीवन भर याद रखना। वो जो शब्द उन्होंने बोले वे शब्द ही जीवन का सार है। आचार्य श्री बोले, इसी चतुर्दशी की रात और अमावस्या की प्रात में भगवान महावीर स्वामी ने देह छोड़ा था, यदि मैं भी छोड़ दूं तो इसमें बुरा क्या है? कितनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी। सारे मुनि महाराज स्तब्ध रह गए। ये साधना करने वाले योगी के जीवन है। ये वे महान योगी हैं, चौथे काल में विचरा करते थे। क्या चिंतन है उनका? कह रहे हैं कि भगवान वर्धमान महावीर स्वामी ने चतुर्दशी की रात और अमावस्या की प्रात में निज देह छोड़ी थी और सिद्धालय की ओर चले गए थे। यदि मुझे भी देह छोड़नी पड़ी तो इसमें क्या आपत्ति? उनके वे शब्द सुनकर हृदय में इतनी भक्ति भर जाती है। धन्य वे मुनि महाराज, इसे कहते हैं ममत्व बुद्धि से रहित परिणाम। उनके जीवन के सैकड़ों संस्मरण प्रसंग आने पर हम आपको सुनाते हैं। जीवन भर इन प्रसंगों को याद रखना है और जीवन भर यही भावना वानी है, ऐसे निर्धंत योगी हमें सदा मिलते रहे। इंदिरा जी का प्रश्न है कि भैया जी, कुछ उपाय करके असाता वेदनी को साता में भी बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल। ये एकमात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति समर्थ है। इसके विषय में आप विस्तार से अगर चर्चा चाहते हैं तो किसी दिन इस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप असाता वेदनी को साता में परिवर्तित कर सकते हैं। सामान्य से आज बस इतना जाने, एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारितुम पुण्यानि च पूरितुम मुक्तातुम मुक्ति श्रियम प्रतिनम। आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव श्री समाधि भक्ति जी में यह बात लिखते हैं कि एकमात्र सृष्टि पर यदि कोई शक्ति है, यदि सृष्टि पर कोई शक्ति है जो दुर्गति का निवारण कर दे, उसका नाम जिन भक्ति है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति में वह शक्ति है जो दुर्गति का निवारण कर सकती है।
आचार्य भगवंत पूज कुंद भगवान वीरसेन स्वामी ने ग्रंथराज धवला जी में स्पष्ट रूप से लिख दिया, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो निरक्ति निकातित कर्मों को नष्ट कर दे, लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शनों में वो ताकत है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन के माध्यम से निरक्ति निकातित कर्म भी कट जाते हैं। इसलिए एकापि समर्थयम, एकमात्र ही समर्थ है जिन भक्ति दुर्गति निवारितुम, जिनेंद्र भगवान की भक्ति दुर्गति के निवारण के लिए, एकमात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति दुर्गति का निवारण करती है। पुण्यानि च पूरितुम, और पुण्य से जीव को लबालब भर देती है। दातुम मुक्ति श्रियम कृतिना, और जीव को मोक्ष रूपी महल का द्वार खोल देती है और जीव को मुक्ति में भेज देती है। इसलिए जितना बन सके उतना अपना जीवन, अपना समय जिनेंद्र भगवान की भक्ति, श्रुति के चिंतन और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित इस मार्ग में लगाना, अपनी आत्मा का कल्याण हो, संसार की सब जीवों को कल्याण का मार्ग मिले और हम सब उनके कल्याण में जैसे भी बने वैसे निमित्त बन सकें, इसी भावना के साथ आज का समय पर्याप्त हुआ। इसीलिए आज यहीं पे विराम लेते हैं। कल पुनः अनित्य पंचाशत की शाम 7:30 बजे अपन पुनः मिलेंगे और अनित्य पंचाशत को बराबर देखेंगे। क्या जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित इस आत्म तत्व की महिमा है, क्या अरिहंत भगवान के वचनों की महिमा है, इस वैभव को कल हम देखेंगे। आज के लिए सभी को जय जिनेंद्र।